अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मुझे किसी ने कहा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें अपनी और अपनी फैमिली वालों का। और आजकल तो हर घर में 2-4 लोग जो हैं हेल्थ इश्यूज़ से परेशान हैं ही। और इतनी सारी दुनिया में बीमारियां आ गई हैं कि हर घर में 2-4 बंदा बीमार ही है। तो हॉस्पिटल के चक्कर तो सभी के लगते रहते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें, इसमें बड़ा फ़ायदा है। तो मैंने कहा कि जी, आपकी बातें तो ठीक है, बज़ाहिर इसमें कोई बुराई नहीं है, करवा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एक सस्ता चीज़ बताती हूँ, बहुत सस्ता, जिसमें आपको जो है ज़्यादा कुछ भी नहीं लगेगा, ज़्यादा कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि सदका दिया करें, सदका अपने अ, घर वालों का, अपना, सबका सदका दिया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी जान का सदका दिया करो, अपने बीमारों का इलाज जो है सदके से किया करो। तो सदके में वो ताकत है, सदके में बहुत बड़ी ताकत है। ये बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर कर देते, बड़ी से बड़ी मुसीबत और बला को टाल देती। और ये नहीं है कि आप जो है किसी को 2-4 हज़ार रुपए सदका दें। और अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि अरे जी, हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, हम क्या किसी को सदका देंगे। देखिए, सदका 1 रुपया भी, सदका अगर इंसान सदके की नीयत से, साफ नीयत से अगर 1 रुपया भी देता है ना, तो उसमें भी उतनी ही ताकत है जितनी कि 1 लाख रुपए में। 1 रुपए सदके की उतनी ही ताकत है जितनी कि 1 लाख रुपए की है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं कि सदका जो है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को टाल देता है, बड़ी से बड़ी परेशानियों को टाल देता है। और ये आजमाई हुई चीज़ें भी हैं। आजकल मार्केट में एक बात बहुत फैली हुई है कि जो लोग वैक्सीन लगवाए हैं उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डीपली तो नहीं कह सकते कि वैक्सीन ही रीज़न है हार्ट अटैक आने का। हालाँकि पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा ये हार्ट अटैक का केस बढ़ गया, इतना पहले नहीं सुनाई देता था। लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा इस बात पर डीपली नहीं जा रहे हैं कि वैक्सीन ही रीज़न है। हो सकता है आजकल इंसान की लाइफ़स्टाइल बहुत चेंज हो गई है, खान-पान बहुत चेंज हो गया है। वो भी इसमें रीज़न हो सकता है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हार्ट अटैक आया है और उन्हें वैक्सीन लगी थी। तो हमारे जान-पहचान में भी 1-2 लोग ऐसे हैं। एक 22 साल का लड़का था, वो ड्राइव कर रहा था, उसे जो है कुछ भी नहीं, एकदम बस गाड़ी लेके निकला है और उसे 2-3 किलोमीटर गया, उसे अटैक आ गया और फर्स्ट अटैक में ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से लोग जो हैं, जिन-जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, सब बहुत डर गए। और मेरे घर में भी हम भाई-बहनों को भी लगी है। अम्मी-अब्बू को तो हम लोगों ने नहीं लगवाया था, लेकिन भाई-बहन को, मेरे एक भाई को और मुझे लगी है। तो जब से ये सब चीज़ें हुई, अम्मी हमारी रोज़ हम लोगों का सदका देती हैं, रोज़ सदका देती हैं। और अम्मी हमेशा कहती हैं कि अ, सदका जो है ना, वो हर मुसीबत बला को टालता है, जान का सदका माल है। तो बल्कि एक दिन मेरा भाई हँसने भी लगा, कहता है मम्मी ये आपके 10-5 रुपए से क्या होने वाला है? तो मम्मी कहती है कि अरे ये 10-5 रुपए ना, ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, तुम इसे। तो मैं आप लोगों को यही बता रही हूँ कि सदका जो है बहुत बहुत सस्ती और बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। एक आप लोगों को मैं वाकया बताती हूँ। एक शख्स था, इजिप्ट का रहने वाला था और वो फ़ॉरेन कंट्री में कहीं रहता था। तो एक बार उसने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका तो बहुत ही हार्ट का बहुत इश्यू है, आपकी तो ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी और आपका केस जो है बहुत ही क्रिटिकल है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरी फैमिली इजिप्ट में रहती है, मैं अपनी फैमिली से मिल आऊँ। तो डॉक्टर ने कहा कि देखो, मैं तो तुम्हें नहीं सलाह दूँगा कि तुम जाओ सफ़र करके, बट अगर तुम्हें जाना है तो तुम अपने रिस्क पर जाओ। तो वो गया इजिप्ट वापस और वहाँ पर वो जब जा रहा था तो एक मीट शॉप के पास से गुज़र रहा था। तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी, जो वो जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो छिछड़े वगैरह और वेस्ट हड्डी वगैरह, उसे वो फेंके जा रहा था, तो वो उसे कलेक्ट कर रही थी। तो उसने देखा, उस शख्स ने देखा, उसने कहा कि अम्मा आप ये क्यों कलेक्ट कर रही हैं? ये तो वेस्ट है, ये तो खाने वाली चीज़ें नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं महीने में 1 आध बार आके मीट ले जाती थी, लेकिन इस बार मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं ले सकूँ, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ और इसी को मैं किसी तरह जो है यखनी वगैरह बना के अपने बच्चों को दूँगी। तो फिर उसके बाद उस शख्स ने सोचा कि पता नहीं, मेरी तो सर्जरी होने वाली है, मैं पता नहीं बचूँ कि ना बचूँ, क्या पता मैं मरी जाऊँ, तो ये मेरे पास इतना पैसा है, उसका क्या ही होना है। तो उसने उस मीट शॉप वाले से कहा कि देखो, ये जब भी आया करें ना, तुम इन्हें दे दिया करो और इसका बिल जो है वो मेरे खाते में जाएगा। तो उस बूढ़ी औरत ने जब सुना ना, उसने इतनी दुआएँ दी, इतनी दुआएँ दी, इतनी दुआएँ दी। मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआएँ किया, जो हम दुआएँ करते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा जो हम दुआएँ लेते हैं उसमें ताकत होती है। तो उन्होंने इतनी दुआएँ उनको दी और फिर उसके बाद जब वो वापस आए और जब उनका फिर से टेस्ट हुआ, तो वो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल, उनकी कंडीशन। डॉक्टर बिल्कुल परेशान, डॉक्टर को लगा कि ये गलत रिपोर्ट आ गई है, मतलब किसी और की रिपोर्ट ये आ गई है। तो उसके बाद जब फिर से वो सब चेक वगैरह किया गया, तो पता चला कि नहीं, वो एकदम अब नॉर्मल हो गए हैं। तो डॉक्टर एकदम जो है शॉक था कि ये कैसे हुआ, तुम वहाँ जाकर ऐसा क्या किए?
तो फिर उस शख्स को याद आया कि वो जो अम्मा ने हमें हाथ उठा के दुआएँ दी थी, ये उसी दुआओं का असर है। तो सदका जो है ना वो बड़ी से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी बला को टाल देता है। हालाँकि जो है जब ये वैक्सीन वाला सीन हुआ था, कई लोगों की डेथ देखा था, तो थोड़ा-सा दिल में डर आया था। फिर अम्मी जो हैं रोज़ हम भाई-बहनों का सदका देती हैं, तो अल्लाह का शुक्र है अब सब कुछ नॉर्मल है। और अम्मी वो कीमती चीज़ें देती हैं कि जिससे बढ़कर फिर कुछ भी नहीं है। तो लोगों की मदद किया करें और अपनी ज़िंदगी में अमन और सुकून चाहते हैं, तो सदका दिया करें। जिस तरह हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बिना टैक्स के हम एक कदम नहीं चल सकते, उसी तरह हमें सदका देना, खैरात करना भी ज़रूरी है। हमारे पैसों पे गरीबों का भी हक है। और जब हम ये हक अदा नहीं करते हैं, तो फिर वो हमारे यहाँ बीमारी की सूरत में वो सारी चीज़ें होती हैं और फिर हम 2-4 रुपए नहीं खर्च कर पाते हैं, तो उसके कई-कई हज़ार और लाख रुपए खर्च करते हैं। अगर हम हर महीने ये फ़िक्स कर लें कि हमें अपनी सैलरी में से या अपने पैसों में से इतना पैसा गरीबों में देना है, तो इंशाअल्लाह आपके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। जब हम कंजूस मक्खी चूज़ बने होते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए दूसरे-दूसरे रास्ते ला देता है, लो अब तुम यहाँ पे खर्च करो। तो भर-भर के डॉक्टर को पैसे देने से बेहतर है कि आप किसी गरीब की मदद करें। अच्छा हमारे यहाँ तो क्या होता है कि गरीबों को खाना देने जाओ ना, तो जो है वो खाना लेने वाले नहीं मिलते हैं। और कुछ टाइम ऐसा होता है जैसे शब बारात वगैरह में, अगर खाने पे आपने पैसा रख के दिया तब तो वो बंदा आपका खाना लेगा, वरना तो वो खाना ही नहीं लेगा। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे ज़रूरतमंद जो हैं पानी पी के सो जा रहे हैं, भूखे भूखे सो जा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, उन तक चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्हें ज़रूरत नहीं है, हम उन्हें दिए जा रहे हैं। तो अपने आस-पास ध्यान दें और जो ज़रूरतमंद